न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स पार्ट 1। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है ताकि वे अपने बॉडी मॉलिक्यूल्स को बना सकें और विभिन्न एक्टिविटीज के लिए अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सकें। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का प्रकार है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग में मौजूद इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रोफिक कहते हैं और ये प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट्स लाइट का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में लॉक कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल सिंपल केमिकल इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट नामक कलर्ड प्लास्टिड्स में ही मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आइए एक एक्टिविटी की मदद से समझें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। एक पॉटेड मनी प्लांट या क्रोटन्स लीजिए। प्लांट को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए जब तक सारा स्टार्च यूज अप ना हो जाए। अब प्लांट को सनलाइट में 6 घंटे तक रखिए। अब प्लांट की एक लीफ तोड़ लीजिए। लीफ के ग्रीन एरियाज को मार्क कीजिए और पेपर शीट पर ट्रेस कर लीजिए। अब लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ समय के लिए डिप कीजिए। इसके बाद अल्कोहल के बीकर में डाल दीजिए। अब केयरफुली बीकर को वाटर बाथ में रखिए और तब तक हीट कीजिए जब तक अल्कोहल बॉयल होना आरंभ न हो जाए। अब लीफ का कलर चेंज हो जाएगा। अल्कोहल लीफ को डीकलराइज कर देता है और सॉल्यूशन हरा हो जाता है। अब लीफ को आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए डिप कीजिए। अब लीफ को बाहर निकालिए और आयोडीन सॉल्यूशन को रिंस कर लीजिए। आप देखेंगे कि लीफ के उन्हीं पार्ट्स पर ब्लू कलर अपीयर होता है जो पहले ग्रीन थे। ब्लू कलर नॉन ग्रीन पार्ट्स पर अपीयर नहीं होता है। इससे ये साबित होता है कि स्टार्च फॉर्मेशन सिर्फ लीव्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है। इसलिए क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज लीव्स में मौजूद छोटे छोटे पोर्स स्टोमेटा के जरिए होता है। आइए अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को समझें। 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लीजिए जिनका साइज लगभग सेम हो और इन्हें 5 दिन के लिए डार्क रूम में रख दीजिए। अब हर एक प्लांट को ग्लास प्लेट पर रखिए और प्लांट्स के साइड में एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। अब इन प्लांट्स को ए और बी नाम दे दीजिए। अब दोनों प्लांट्स को सेपरेट बेल जार से कवर कर लीजिए और इन जार्स के बॉटम को वैसलीन का प्रयोग करके सील करके एयर टाइट बना दीजिए। प्लांट्स को सनलाइट में लगभग 3-4 घंटे के लिए रखिए। अब हर एक प्लांट में से एक लीफ तोड़िए। लीव्स को कुछ देर के लिए टेस्ट ट्यूब्स में बॉइलिंग वाटर में डालिए
अब इन लीव्स को बॉइलिंग अल्कोहल में डालिए और इनको वाटर बाथ में केयरफुली गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल बॉयल होना आरंभ ना हो जाए। अब क्लोरोफिल को रिमूव करने के बाद लीव्स को आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप कीजिए। अब लीव्स को वॉश करके आयोडीन रिंस कर लीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप देखेंगे कि प्लांट बी की लीव्स स्टार्च के सिंथेसिस के कारण ब्लू हो जाती हैं और प्लांट ए की लीव्स कलरलेस रहती हैं, यानी कि इनमें स्टार्च मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट ए में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा सारी कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर ली गई थी, जिसके कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाया। इससे ये सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 3। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अब्सॉर्ब होती है। क्योंकि स्टोमेटा के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में वाटर लूज होता है, इसलिए जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब प्लांट इन पोर्स को बंद कर देता है। स्टोमेटा के पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड सेल्स के द्वारा नियंत्रित होती है। जब वाटर गार्ड सेल्स में फ्लो करता है तब ये स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा खुल जाते हैं। इसी तरह से पोर्स बंद हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए दूसरा रॉ मटेरियल वाटर है, जो कि प्लांट्स के द्वारा सॉइल से लिया जाता है, और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम सॉइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिया जाता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में लिया जाता है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान होने वाले मेजर इवेंट्स हैं: 1. क्लोरोफिल के द्वारा अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। 2. लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप। 3. और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन।